नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो हमारे पास में डेल इंस्पिरॉन 3593 लैपटॉप, जिसमें आज हम रैम को अपग्रेड करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम आपको दिखाने वाले किस तरीके से आप रैम को अपग्रेड कर सकते हैं इस लैपटॉप में। हमारे पास में हमने ऑर्डर किया है क्रूशियल का 8 GB का रैम, जिसको हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं इस लैपटॉप में। तो सबसे पहली चीज़, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको ये लैपटॉप ओपन इन करना पड़ेगा। तो ये लैपटॉप को चलिए अब ओपन कर लेते हैं हम फटाफट यहाँ पे। तो इसके जो पीछे साइड में स्क्रूज़ हैं उनको हम सबसे पहले यहाँ पे अनस्क्रू करेंगे, फिर बहुत ही आराम से इसको पूरे तरीके से अच्छे से ओपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे स्क्रूज़ को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे स्क्रूज़ हमने अनस्क्रू कर लिया है सभी स्क्रूज़ को। अब इसको हम स्लाइटली बहुत ही आराम से इसके बैक फ्लैप को ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे साइड से जो आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइड से हमारे पास थोड़ा सा गैप होता है, जिसको हम यूज़ करके यहाँ पे इसको अब ओपन करने वाले हैं। तो साइड फ्लैप से अगर आपके पास में कोई टूल हो, ओपनर टूल हो, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ओपन करने के लिए। अब मैं यहाँ पे जस्ट उसको इंसर्ट करूँगा, जस्ट उसको मैं थोड़ा सा पुल करूँगा ताकि जो अंदर से लॉक है वो अनलॉक हो जाए। अब मैं साइड से यहाँ पे ओपन करना शुरू करूँगा धीरे धीरे, और बहुत ही आराम से आपको ये काम करना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे यहाँ पे तो आपके हिंजेस वगैरह या फिर लॉक्स टूट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बंद करने में प्रॉब्लम आ सकती। तो बहुत ही आराम से आपको ये सारा काम करना है। तो अभी बहुत ही जेंटली आराम से इसको ओपन करेंगे एंड सारा यहाँ से जो लॉक्स हैं, इंटरनल लॉक्स हैं, उसको हम अनलॉक कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ये टूल आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई भी लैपटॉप शॉप पे, स्टोर वगैरह भी मिल जाएगा, फिर ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। लैपटॉप ओपनर टूल इसे कहा जाता है। इसको आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल में लैपटॉप्स को ओपन करने के लिए। सो अब फाइनली हमारा ये लैपटॉप ओपन हो गया है। अब इसको जस्ट कवर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे एंड ये फाइनली अब हमारा लैपटॉप ओपन हो गया है। तो अब जो भी अपग्रेड्स करने यहाँ पे इसके अंदर, उन सभी को हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे इंटरनल क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में ये SSD स्लॉट है, उसी के साथ में ये रैम स्लॉट है, और उसके बगल में अगर देखें तो ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड रैम है जो कि पहले से 4 GB का है। अगर आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये 4 GB का रैम है, और बहुत ही आराम से बस साइड से आप इसको पुल इन करेंगे, निकल जाता है। और ये 4 GB का रैम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 GB लिखा हुआ है। 2666 मेगाहर्ट्ज़ का ये रैम है। ओके, सो 2666 मेगाहर्ट्ज़ जो एक्चुअली होता है ये स्पीड ऑफ द रैम होती है। अब तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक के भी रैम्स आने लगे, लेकिन इसके अंदर जो इंस्टॉल्ड है वो 2666 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है। तो अब ये हमारा पहले वाला रैम है, जिसको अब इंस्टॉल वापस हम कर देते हैं। एंड अब चलिए अब हम लोग दूसरा अपने रैम को इंस्टॉल करते हैं, जो हमने यहाँ पे नया रैम परचेज़ किया है। तो ये हमारा 8 GB का क्रूशियल का रैम है। तो इसको सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं पैकेट से। ये मैंने एक्चुअली अमेज़ॉन से मंगाया था, और अमेज़ॉन मुझे 3500 का मिल गया था। अभी फ़िलहाल वह रैम्स थोड़े महंगे हो गए, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप भी चाहें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी ये हमारा 8 GB का रैम है। ओके, तो ये 8 GB का रैम हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं इसके अंदर। और एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, आप स्टिकर को रिमूव मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्टिकर को रिमूव कर देंगे तो वारंटी जो होती है वो वॉइड हो जाती है। मतलब कि आप यहाँ पे वारंटी के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब टूथ प्लेसमेंट जस्ट चेक करके यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है अंदर। आपको जितना यहाँ पे मतलब अच्छी तरीके से जितना इंसर्ट हो जाए, जो आपको यहाँ पे कॉपर्स दिख रहे हैं वो पूरी तरीके से ढक जाएंगे, तो उसको अच्छी तरीके से इंसर्ट करना है। ओके,
ज़्यादा प्रेस नहीं करना, लेकिन अच्छी तरीके से इंसर्ट करना है एंड जेंटली प्रेस डाउन करना, और ये लॉक इन हो गया है। अब तो आपको क्लिक साउंड सुनाई देगा वहाँ पे। अब ये जस्ट लॉक इन हो गया। अब कुछ और चीज़ें देखें तो ये SSD स्लॉट है। अगर आप बाद में SSD NVMe SSD को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको स्लॉट दिया गया, इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी के साथ में ये आपका वाईफाई कार्ड है, मतलब कि नेटवर्क कार्ड है, जो कि वाईफाई रिसीवर के लिए काम करता है। और इसके बाद में कुछ और भी चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखें, और यहाँ पे आपका ये CPU है। ओके, CPU मतलब कि आपका प्रोसेसर, तो प्रोसेसर है ये। और प्रोसेसर के ऊपर ये जो कनेक्टेड आपको यहाँ पे कॉपर जो दिख रहा है, ये एक्चुअली इसका हीट पाइप है जो हीट को डिलीवर करता है फ़ैन तक। और जब हीट डिलीवर होता है आपके फ़ैन तक, तो फ़ैन फिर उसको मतलब मूव इन करके उसको बाहर एयर फ्लो में हीट को रिलीज़ कर देता है। और ये जो यहाँ पे है, ये हार्ड डिस्क है आपका, जो डेटा स्टोर करने के लिए होता है, और उसके बगल में आपकी बैटरी है। तो ये एक तरीके से पूरा ओवरव्यू है आपके इंटरनल्स का इस लैपटॉप का। तो अगर आप इन केस बाद में कुछ भी अपग्रेड करना है, अपग्रेड कर सकते हैं। अब चलिए बंद कर लेते हैं इसको फटाफट। तो बंद करने के बाद में एक बार हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। अभी तक हमने स्क्रू नहीं किया है, लेकिन एक बार स्टार्ट करके देखेंगे कि सही तरीके से यहाँ पे रैम फंक्शन कर रहा है कि नहीं। ओके, तो अभी स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो स्क्रीन जो पॉप इन होता है, वहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है कि एक नोटिफिकेशन है कि जो बताता है कि रैम यहाँ पे चेंज हुआ है, रैम ऑप्शंस। तो हम इसको जस्ट कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे यहाँ पे। सो अब जस्ट स्टार्ट होने के लिए वेट करते हैं। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, सो अभी हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है। अब हम जाके चेक करेंगे हमारा रैम इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे एंड टास्क बार पर राइट क्लिक करने के बाद में टास्क मैनेजर में हम जाएंगे। सो टास्क मैनेजर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो टास्क मैनेजर में हमको जाना परफॉर्मेंस में। वहाँ हम देख सकते हैं CPU के नीचे मेमोरी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 GB समथिंग शो हो रहा है, मतलब कि हमने 4 GB ऑलरेडी था और हमने 8 GB और इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे टोटल अब मिला के 12 GB हो गया। सो एग्जैक्टली 12 होता नहीं है, सो यहाँ पे 11 GB के आसपास हमको दिख रहा है। सो दैट इज़ करेक्ट। अब एक बार जस्ट इसको हम लोग बंद कर देते हैं एंड देन सारे स्क्रूज को वापस से इसमें लगा देंगे। तो लैपटॉप हमारा अब कम्प्लीटली यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है 12 GB ऑफ रैम पे। अब इसको जस्ट एक बार मैं शट डाउन कर दूँगा एंड स्क्रूज को सभी के सभी यहाँ पे लगा दूँगा। शटिंग डाउन। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे सारे स्क्रूज़ को वापस लगा दूंगा अच्छी तरीके से। और स्क्रूज़ के प्लेसमेंट को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सब लॉक्स को आपको टाइटली बंद कर देना है, फिर स्क्रूज़ को आपको लगा देना है एंड आपका लैपटॉप अपग्रेडेड हो चुका है। अगर आप बाद में कोई और चीज़ अपग्रेड करना चाहते हैं, सारे स्लॉट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। उन स्लॉट्स में आप जाके अलग अलग चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।